जिसका इंतजार था वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। जी हाँ, बिहार में पंचायत चुनाव की डुगडुगी पूरी तरीके से बच गई और आचार संहिता लागू हो गया है। इस आचार संहिता में क्या कुछ खास है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इंतजार की घड़ी इसलिए खत्म हो गई कि लंबे समय से इंतजार था कि आखिर कोरोना के बाद कैसे होगा चुनाव। तो तमाम वो चीज़ें एक एक करके हम आपको बताएंगे आदर्श समाचार के जरिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तमाम आदेश दिए गए हैं वो उन आदेशों के मुताबिक कैसे चुनाव होगा, कैसे उसकी प्रक्रिया पूरी होगी, कैसे नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे और कब से ये सब कुछ होगा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। 8 नए नगर परिषद का गठन हुआ, 32 नगर पंचायतों का नगर परिषद में उत्क्रमण हुआ, 5 नगर परिषद का नगर निगम में। उसके बाद उसकी अंतिम तिथि 8-9 को होगी नॉमिनेशन की। फिर उसके बाद समीक्षा की जाती है, जिसकी अधिकतम मैक्सिमम 3 डेज़ का रहता है समीक्षा की तिथि। 11-9 को फाइनल हो जाएगी समीक्षा। और अंतिम जो 2 दिन के लिए जो अगर कोई विड्रॉ करना चाहते हैं, अभ्यर्थी अगर वापसी लेना चाहते हैं तो वो 13 तारीख को उसकी तिथि है और उसी दिन प्रतीक की आवंटन की जाएगी। और फिर उसके बाद 24 तारीख को उनको इस बीच में एक कैंपेन का पीरियड मिला और उसके बाद 24 तारीख को चुनाव होंगे। तो ये प्रथम फेज की मैंने आपको बताया और डिटेल्स आपको मैंने दिया हुआ कौन कौन जिले जा रहे हैं। जैसे पहले फेज में कैमूर, रोहतास, नालंदा, गया, गया, नवादा, नॉट नालंदा, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, सारण, नॉट सारण। ओके, सो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स जो कि आपके फर्स्ट फेज में जाएंगे। जो 10 जिले जहाँ पे कि जो बिल्कुल ही आप देखे होंगे वो सारे मोस्टली साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे कि बाढ़ का कोई भी प्रकोप बाढ़ का नहीं है। तो ये कार्यक्रम हम डिटेल में आपको दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चरणवार इसी तरह से सभी फेज के डिटेल्स बनाए गए हैं कि उनको कब। पूरे प्रखंड अगर उस तरह से देखेंगे तो कुछ प्रखंड ऐसे हैं जिसमें कि एक प्रखंड को उनके भौगोलिक दृष्टिकोण से, वहाँ के लोकल इशूज़ के कारण उनको एक ब्लॉक को 2 फेजेस में किया गया है। जैसे तरियानी, सीवर जिले के तरियानी प्रखंड हैं, लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ प्रखंड हैं, शेखपुरा जिले के शेखपुरा प्रखंड हैं, खगड़िया जिले के परवत्ता, गोगरी, खगड़िया, अलौली। तो इस तरह के जो 7 प्रखंड हैं ये 2 चरण में चुनाव कर रहे हैं, बाकी सभी प्रखंडों में 1 चरण में चुनाव किया जा रहा है। और तो इस तरीके से इसकी डिटेल कार्यक्रम हमने आपको दिया हुआ है। जहाँ तक जो चुनाव जो कराए जाएंगे तो आप सबों को पता है कि प्रखंड हमारे 534 है। उसमें से अभी रिसेंटली बेतिया के जितने पंचायत हैं वो अर्बन डेवलपमेंट में चले गए हैं। ग्राम पंचायत 8072 ये हैं और जो पॉपुलेशन है 9.28 करोड़ हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है, उसमें से 6.38 करोड़ हमारे वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या है, इसमें से पुरुष मतदाता 3.35 करोड़, महिला मतदाता 3.03 करोड़ और अन्य मतदाता 2471। और जैसे कि मतदान केंद्र हमने बताया कुल 1,13,891 मतदान केंद्र। तो एक जस्ट स्नैपशॉट में बता रहा हूँ कि इतने ये हमारा डायमेंशन है। और मुखिया के जैसे आपको पता है कि प्रत्येक पंचायत में 1 मुखिया होते हैं, तो 8072 मुखिया के पदों के लिए चुनाव होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य 1,13,307 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए सदस्य होंगे। पंचायत समिति सदस्य 11,104, जिला परिषद सदस्य 1,160, ग्राम कचहरी सरपंच 8,072 और ग्राम कचहरी पंच 1,13,307। कुल 2,55,022 पदों के लिए निर्वाचन किया जाएगा। और पूर्व में जैसे बताया कि बाढ़ के करीब 28 जिले हमारे हैं। इन 28 जिलों को फर्स्ट फेज जो हम लोग 24 से शुरू कर रहे हैं, उस समय से नहीं करके सेकंड फेज से इन 28 जिलों में चुनाव किया जाएगा।
11 चरण, लेकिन प्रत्येक जिला में अधिकतम 10 चरण में कर रहे हैं चुनाव। एक चरण अतिरिक्त जा रहा है आयोग के लिए, इसलिए कि जो फ्लड इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका हम लोग एक चरण बाद में चुनाव कर रहे हैं। तो चुनाव का प्रथम चरण 24/9/2021 को मतदान की तिथि होगी। उसके आपके फोल्डर में दिए गए हैं नोटिफिकेशन के कॉपी और डिटेल्स में दिए गए हैं। प्रथम चरण 24/9/2021 की होगी। इसमें 10 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 12 होगी। मतदान केंद्रों की संख्या 2119 है और 1609 मतदान हो रहे हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोग चुनाव को विभिन्न चरणों में कर रहे हैं, तो हर जिला एक साथ चुनाव में जाएंगे और एक फेज, जैसा मैंने बताया कि जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वो एक फेज बाद से शुरू होंगे और सभी जिलों के कुछ प्रखंड जाएंगे। और उसकी हम लोगों ने डिटेल जब बताया कि प्रथम चरण का बताया, द्वितीय चरण फिर चुनाव उसका मतदान की तिथि 29/9 होगी, जिसमें 34 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 48 होगी और करीब 9,686 केंद्रों की संख्या होगी। मतदान होम 6,543 ये होगी। उसी तरह से तृतीय चरण 8 अक्टूबर को होगी, जिसमें 35 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 50 होगी और मतदान केंद्र करीब 10,634 और साथ में मतदान भवन होंगे उनके 6,942। फिर फोर्थ फेज की जो चुनाव होगी वो 20/10 को होगी और उसमें 36 जिले इन्वॉल्व होंगे। प्रखंडों की संख्या 53 होंगे, 11,318 होंगे मतदान केंद्र और मतदान भवनों की संख्या 7,729। पंचम चरण के चुनाव 24/10 को होंगे और इसमें जिले 38 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। प्रखंडों की संख्या 58 होगी, मतदान केंद्रों की संख्या 12,056 और भवनों की संख्या 7,810। 6th फेज के जो चुनाव होंगे 3 नवंबर को होंगे। इसी तरह से डिटेल हमने दिया हुआ है। तो इसी तरह से सप्तम चरण 15/11 को है, अष्टम चरण 24/11 को है, नवम चरण 29/11 को है, 10वां चरण 8/12 को है और जो 11th जो लास्ट फेज है वो 12 दिसंबर को है। थैंक यू, थैंक यू। तो देखा आपने कि तकरीबन 2.59 लाख पदों पर अब निर्वाचन होगा। इसके लिए जो तमाम प्रक्रिया है वो किस तरीके से पूरी करनी है, यानी कि कल से ही नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख मुकम्मल कर दी गई है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि बिहार में है पंचायत का चुनाव और आदर्श समाचार आपको हर पल की रिपोर्ट इसी तरीके से देगा। इसलिए अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि जल्द हम हाजिर होंगे आपके पंचायत